बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सरकारी दफातर लूट मार की दुकानें बन चुकी हैं। इस वक्त नौकरशाही ने सरकारी दफातर का जो हाल किया है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा चलो जी, सकता है कि इरशाद सरकारी फरमाओ। मुलाजिम अपनी मर्जी वो तो से ठीक दफ्तर थे ही, आते हैं इरशाद फरमाओ। और जिस वक्त दिल चाहे चले जाते हैं। और तो और जब जी में आ जाए तो कई कई रोज़ दफ्तर की सूरत नहीं देखते और फिर एक दिन तशरीफ़ लाकर पिछले पिछले कई दिनों की इकट्ठी हाजिरियां लग जाती हैं। कोई कुछ कुछ नहीं है। नाम नेहाद वर्कर्स, रहनुमा और यूनियन के नुमाइंदे ऐसे मुलाजमीन को सपोर्ट करते हैं। दोबारा इरशाद फरमाओ जी। एक दिन ज़िला कचहरी लाहौर में एडीसी के डिस्पैच क्लर्क का दफ्तर में गया तो उस क्लर्क का रवैया इतना अजीब और हतक अमेज़ होता है कि खुदा की पनाह। अगर साइल वहाँ कोई दरख्वास्त जमा करवाने जाता है तो मौसूफ उससे इस तरह सलूक फरमाते हैं नहीं नहीं, बस इतनी सी जैसे वो कोई मुनविच नहीं निचली आनी। ज़ात का कोई बस शूदर और है, इतना दल्त है काफ़ी है। और जनाब खुद ब्राह्मण है। अगर कोई साइल अपनी जमा करवाई हुई दरख्वास्त का पता करवाने चला जाता है तो उसको बैंक दरख्वास्त का शेंक आ रहा है, स्टेटस बैंक बताने की मनी बजाय लेकर। 100 तरह से मेरे आ जिच गया बैंक करते हैं और लेकर। वापस भेज देते हैं। इस सारी राम कहानी और बदतरीन सलूक के पीछे सिर्फ एक ही अंसर कार फरमा होता है कि जनाब जेब को हल्का करें। ऐसा सब कुछ मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि डिस्पैच पर बैठा हुआ क्लर्क किस तरह साइलिन को गिद्ध बनकर नोच रहा है। किसी भी थाने में अगर FIR दर्ज करवाने कोई साइल जाता है तो उसके साथ जिस तरह का सलूक होता है, इससे साफ पता चल जाता है कि गुड गवर्नेंस अरूज पर है। साहिल अपनी चलो जी, इरशाद FIR को फरमाओ। भूलकर अपनी जान बचाकर घर वापस आ जाता है और खून के आंसू रोता है कि इस माशरे में पुलिस मजलूमों के साथ किस तरह सलूक कर रही है। इस बात की गवाही सेशन कोर्ट में हज़ारों की तादाद में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। किस तरह लोग अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर हैं और अदालतों में बैठे एहलकार, जिनमें रीडर, एल्मर, स्टेनो, चपरासी और तामील कुनदगान, जिसे प्रोसेस सर्वर कहा जाता है, इस तरह ताक लगाए होते हैं कि कोई साइल भी खर्चा दिए बगैर ना जाए। जो जज अपने मताहत 4-5 लोगों को बराह रास्त कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको राय रास्त पर नहीं रख सकता, उसने रियाया को कैसे इंसाफ दिलाना है? उसने अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ चोरों, डाकुओं, लुटेरों से कैसे करवाना है? सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए हल्कान ही इसलिए हुआ जाता है कि ना तो कोई काम करना पड़े और ऊपर से हराम की कमाई से कब्र को भारी किया जा सके। इसी तरह महकमा सनत पूंछ हाउस में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाला दफ्तर है कि वहाँ के एहलकार मुंह से पैसे मांगते हैं। पैसे ना देने की सूरत में बरसों जरीलो ख्वार करते हैं। यही वो दफ्तर है जो मसाजिद की रजिस्ट्रेशन स्लो करता है। बोलो। महकमा तालीम का दफ्तर लाहौर वाक़ हाल रोड पर है। इसका अमला भी मुँह मांगे दाम हाँ देता जी, है। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि यह सरकारी दफातरी एहलकारों की फ्रेंचाइज हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर गिद्ध का रूप धार कर मुर्दार खाने के लिए अपनी दुकान पर आते हैं और गरीब मजबूर आवाम को नोचते हैं। हुक्मरान अगर टीम की सूरत में काम करें और ज़्यादा वक़्त अपनी मशहूरी करने की बजाय अपने सूबे की ब्यूरोक्रेसी पर लगा दें, जो कि 100% रिश्वतखोरी में हिस्सेदार है और अपने एहलकारों को कंट्रोल नहीं करते, तो शायद कुछ बेहतरी आ सके। पटवारियों ने मोहल्ले में अपने दफ्तर इस तरह खो रखे हैं जैसे वो सरकारी दफ्तर नहीं है, बल्कि उनका बाओजदाद की जानब से मिलने वाला कोई वरासती हिस्सा है। रात गए दफ्तर खोल कर बैठे रहते हैं और मामूली कामों का भी लाखों रुपये वसूल करते हैं। काम जायज़ है या नाजायज़, इन्हें सरोकार सिर्फ अपनी कब्र को भारी करने से है। पटवारियों के दफातर असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर में ही होने चाहिए और दफ्तरी औकात के अलावा उन्हें अलहदा से प्राइवेट दफ्तर के तौर पर काम करने की इजाज़त नहीं चाहिए। हुक्मरान जो हैं वो देख रहे हैं ये सारा कुछ। ये सिर्फ मैंने चंद सरकारी महकमों का आंखों देखा हाल बताया। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? अस्पतालों, स्कूलों की हालत ज़ार की वजह भी सरकारी एहलकारों की रिश्वतखोरी की लत है और यह हवस इसलिए बढ़ती जा रही है कि नौकरशाही इसमें हिस्सेदार है और हुक्मरान क्योंकि खुद किसी कानून को खातर में नहीं लाते, इसलिए सरकारी एहलकार भी अपने नाखदाओं की पैरवी करते हुए दौलत इकट्ठी कर रहे हैं
हालांकि जो लिबास अपनी तौर पर सब ने पहनना है उसमें जेब ही नहीं है। दोस्तों, ये सीधी सादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुकम्मल प्रोटेक्शन देता है इंसानी हकूक़ को, लेकिन पाकिस्तान में आवाम के साथ जो सलूक किया जा रहा है इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान आवाम को इंसान नहीं समझते। अल्लाह पाक हम पर अपना ख़ास करम फरमाए।